हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास आप सभी की स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी को बता दें, इस क्लास को बिल्कुल भी ना मिस कीजिएगा। 100% यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को करेंगे लाइक और लिंक को करेंगे दोस्तों में शेयर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं तो सभी जगह आप लोग शेयर ज़रूर किया करिए। आप ही लोगों के भरोसे ये चैनल है। सीरियसली, आप लोग नहीं है तो ये चैनल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे होने का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों की वजह से जो कुछ भी है, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितना भी चैनल ग्रो किया, आप सभी की वजह से। तो आप सभी को इसके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक्स, बहुत ही बड़ा वाला धन्यवाद। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में ईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए सही हो जाता है, लुइस हैमिल्टन ने। तो रेसर हैं लुइस हैमिल्टन, ये पूरी रेस थी। तो रेसर लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज चालक हैं, और ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये है ग्रेट ब्रिटेन के। तो ध्यान रखिएगा, देश इंपॉर्टेंट होता है। जो इस तरीके से जो विजेता होते हैं, विनर होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए ये देश इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी देश पूछा जाता है। तो इन्होंने 2020 का जो ईफिल ग्रैंड प्रिक्स से अपने नाम कर लिया है। लिख देते हैं EIFEL, एक मिनट, EIFEL, ईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। और आपको बता दें, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो जर्मनी में नूरबर्ग के नूरबर्गिंग में आयोजित हुआ था। जर्मनी में नूरबर्ग है और वहाँ पर भी नूरबर्गिंग है, वहाँ पर आयोजित हुआ। ठीक है। और आपको बता दें, ये हैमिल्टन की इस सीजन की 7वीं जीत है और पूरे करियर की 91वीं जीत है, 91th। जिस मुकाम पर अब तक केवल माइकल शूमाकर पहुंच पाए हैं, वो मुकाम हासिल किया है लुइस हैमिल्टन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। और इस रेस में मैक्स वर्स्टापेन ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। ये रेड बुल के चालक हैं और नीदरलैंड के हैं। दूसरे स्थान पर रहे डैनियल रिकार्डो, ये जो डी ऑप्शन में है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये तीसरे स्थान पर रहे। और ये रेस वर्ष 2020 की फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 11वीं रेस है और ये ईफिल ग्रैंड प्रिक्स के इतिहास की पहली रेस है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड अर्थराइटिस डे कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, 12 अक्टूबर को। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, अर्थराइटिस डे। तो हर साल 12 अक्टूबर को विश्व स्तर पर विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। अर्थराइटिस को, गठिया, जो गठिया रोग आप सभी जानते होंगे। तो यह दिन लोगों में गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो सूजन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें जोड़ों में दर्द और कठोरता का कारण बनती है और जो उम्र के साथ बढ़ती जाती है। ठीक है। और इस दिन की शुरुआत गठिया के बारे में जागरूकता फैलाने और नीति निर्माताओं को गठिया की समस्या को कम करने में मदद करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए 1996 में, 1996 में अर्थराइटिस और रोमेटिज्म इंटरनेशनल, ARI, अर्थराइटिस और रोमेटिज्म इंटरनेशनल के द्वारा ये शुरू किया गया। अच्छा, गठिया क्या होता है आपको बता देते हैं, थोड़ा सा साइड में फैक्ट, जीएस का क्वेश्चन और भी साइंस का तैयार हो जाएगा। गठिया में जो, मतलब गठिया में जोड़ों में सूजन आ जाती है, जो पैर वगैरह उसके जोड़ों में सूजन आ जाती है, जहाँ से पैर मुड़ता है, जो जोड़ होता है। यह एक ज्वाइंट, और ज्वाइंट पेन इसमें बहुत ज़्यादा होता है और जोड़ों को प्रभावित करती है। और आपको बता दें, यहाँ पर कारण और उपचार की अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न विधियों से 100 से अधिक विभिन्न प्रकार का ये गठिया रोग होता है। सबसे आम होने वाला जो गठिया रोग है वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस, OA, और ऑस्टियो आर्थराइटिस और रोमेटाइड गठिया। अरे ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन भी आपका दिवस से रिलेटेड है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, ऑप्शन है 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा ना, हाँ, हमें भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं कि नहीं, कुछ जानकारी उनके पास है कि नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस साल 2012 से बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देने और लड़कियों के सशक्तिकरण और उनके मानवाधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य यही है। अच्छा, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस बार की थीम क्या है? तो इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2020 की थीम है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। ये है 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2011 को लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों को पहचानने के लिए 11 अक्टूबर को बालिका के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के लिए ये रखा था, ये दिन रखा था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला है? ऑप्शन कौन सा सही होता है? वेरी गुड, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी। ए और बी दोनों को यहाँ पर ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया, तो देखिए यहाँ पर ए और सी लिखा गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन बी सही हो जाता है, ए और सी दोनों को यहाँ पर सही है। तो विकल्प आपका ये सही हो जाता है, यानी कि पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस लिख देते हैं, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने ये जो 2020 का पुरस्कार है आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में, किसे दिया है? पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया है। किस लिए दिया है? नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ये पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन ने अध्ययन किया कि नीलामी कैसे काम करती है। तो उन्होंने सामानों और सेवाओं के लिए नए नीलामी स्वरूपों को डिज़ाइन करने के लिए अपनी अपना टेक्निक यूज किया, इनसाइट का उपयोग किया, जो कि पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है, जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो आपको यहाँ पर ये बता दें, इनकी जो खोज है उससे दुनिया भर के विक्रेताओं, खरीदारों, करदाताओं को लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा इन साइंटिस्ट के बारे में आपको बता देते। ये पॉल आर मिलग्रोम, इनका नाम आपको इंग्लिश में लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाती है। मिलग्रोम, तो इनका जन्म 1948 में अमेरिका के डेट्रॉयट में हुआ था और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड अमेरिका से 1979 में इन्होंने पीएचडी की, ठीक है। और ये विज्ञान के मानविकी और विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं। और रॉबर्ट बी विल्सन के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। इनका जन्म भी कहाँ पर हुआ? अमेरिका के जिनेवा में हुआ था 1937 में। इन्होंने 1963 हार्वर्ड विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, यहाँ से DBA किया और फिर ऐसे और यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं कि इससे बड़ा पुरस्कार कुछ है ही नहीं, नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला है, ठीक है। तो आर्थिक विज्ञान में आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आर्थिक विज्ञान में पहला पुरस्कार किसे दिया गया था?
चलिए आपको बता देते हैं, आर्थिक विज्ञान में पहला पुरस्कार 1969 में रगनार फ्रिस्क, रगनार लिख देते हैं, रगनार फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन को दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? बहुत ज़्यादा है, जितने क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, चेतन आनंद। ऑप्शन बी सही हो जाता है, चेतन आनंद। तो कॉमनवेल्थ गेम्स, देखिए जो लिखा गया वही आप सही मानिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में पदक जीतने वाले चेतन आनंद को भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म, उसका बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। ट्रांसफॉर्म ये बैडमिंटन भारत का पहला पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड है जो बाजार में सबसे बेहतर रैकेट उपलब्ध कराता है, जिन्हें वर्तमान में भारत में खेलने के लिए विदेशों से आयात किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर रैकेट को सैन्य ग्रेड ग्रेफाइट से तैयार किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत किसने संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, हमारे पीएम है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिसका नाम हम ले रहे हैं ना वही है, अब विकल्प आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और ये स्वामित्व, इसका फुल फॉर्म आपको बताते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। स्वामित्व सर्वे ऑफ, ये यहाँ पर स्वामित्व में वी रहेगा, स्पेलिंग तो मैंने लिख दिया लेकिन ये फुल फॉर्म का शॉर्ट बनाया गया है, तो ये इससे नहीं मतलब है कि क्या हमने प्रोनाउंसिएट किया और क्या लिखना है। जब भी कोई योजना होती तो उसके बड़े फॉर्म को शॉर्टकट में उसके एक एक लेटर को ले लिया जाता है। तो यहाँ पर स्वामित्व ये है। तो सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, हम लिख देते हैं डिटेल में। सर्वे आप लोग नोट करिए, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड सर्वे ऑफ वी से विलेजेस एंड भी लिखा गया, मैपिंग, इसे नाम देने के लिए फुल फॉर्म लिख दिया गया, मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये हुआ इसका फुल फॉर्म। ये एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिससे अप्रैल 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण घरों के मालिकों को आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज के अधिकार प्रदान करने और संपत्ति जारी करने के लिए शुरू किया गया था। तो आपको समझ में आ गया ये कैसी योजना है, इसमें क्या है। चलिए इस योजना के तहत आपको लाभ बता देते हैं। स्वामित्व योजना एक तरीके से पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेगी, जिसमें पिछले 6 वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं। और यह योजना ग्रामीणों को ऋण और अन्य आर्थिक और वित्तीय लाभ देने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाएगी। और आपको बता दें यह योजना चरणबद्ध तरीके से 4 वर्षों यानी कि 2020 से लेकर के 24 की अवधि में कार्यान्वित की जा रही है और अंततः देश के लगभग 6.62 लाख गाँवों को कवर करेगी। तो आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते, पहले चरण में 6 राज्यों जिसमें है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के 763 गांवों के लोग स्वामित्व योजना के लाभार्थी होंगे। क्लियर है। लगभग 1 लाख संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर SMS के माध्यम से प्राप्त लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड करने में सक्षम होंगे और संबंधित जो राज्य सरकारें होंगी भौतिक कार्ड। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना का शुभारंभ किया?
ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है कौन सा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी सही हो जाता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने राज्य के गरीब बच्चों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की। इस योजना के लिए राज्य लगभग 650 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस योजना के तहत किट कितने वितरित किए जाएंगे, तो पूरे राज्य भर में 42,34,322 किट पूरे वितरित किए जाएंगे। और इस योजना के तहत पूरे राज्य में कक्षा 1 से 10 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को स्कूल किट या विद्या कनुका का मतलब है स्कूल किट दिया जाएगा, जिसमें 3 जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी मोजे, 1 बेल्ट, पाठ्य पुस्तकों का 1 सेट होगा, नोटबुक और 1 स्कूल बैग होगा। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हमने कई बार आपको बता दिया है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आपको कैसा लगा हमेशा की तरह ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने लिया, बहुत ही सेलेक्ट करके, कम क्वेश्चन लेकिन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन थे। क्वेश्चन है, हाल ही में ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती, तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैंने नाम लिया वही ऑप्शन सही है, सी और बी का थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। आगे है, हाल ही में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे कब मनाया गया, हाल ही में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे कब मनाया गया, तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी 12 अक्टूबर को। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया, ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है 11 अक्टूबर। इस साल थीम क्या थी, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2020 की थीम थी माई वॉइस माई इक्वल फ्यूचर, यानी कि मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, यानी कि ए और सी दोनों, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन दोनों को मिला है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ये बी है, चेतन आनंद। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत किसने संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना का शुभारंभ किया, तो विकल्प आपका डी सही हो जाता है, आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, साथ साथ में इनका सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया। चलते हैं कल के क्वेश्चन के सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। कल का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया, तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी पीयूष गोयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया, राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है भारत में हर साल, भारत में जो मनाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन बी, लेकिन यहाँ पर आपको जोड़ना है 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस भारत में हर साल मनाया जाता है। और आपको मैंने बताया था जो 9 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का निधन हुआ, इनका नाम आपको बताने, इनका नाम क्या था, ऑप्शन बी सही हो जाता है के उषा। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी उत्तराखंड सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से कब तक होता है, राष्ट्रीय डाक सप्ताह पूछा जा रहा है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है 9 से लेकर के 15 अक्टूबर तक। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा तटीय सुरक्षा अभ्यास का समापन हुआ, जिसका नाम आपको बताना है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी सागर कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया, तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन ए 10 अक्टूबर को, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साल 2020 का फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है राफेल नडाल। और यही क्वेश्चन मैंने कल पूछा था
कल के सवाल में, तो आपको जवाब भी मिल चुका। चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हमारा आज का सवाल है, आलिमी आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला? आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करके बताएंगे डिटेल में अच्छे तरीके से, मुझे अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ ही आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक हो दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नया स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।